सामान्य वर्ग संयुक्त मंच एवं राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल सरकार द्वारा सामान्य वर्ग आयोग में व्यापक विसंगतियों को दूर करने और इसे अधिनियम का प्रारूप न देने पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया, वरना उनके संगठन को सामान्य वर्ग आयोग की यह नोटिफिकेशन इस प्रारूप में स्वीकार नहीं होगी और आने वाले समय में सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। बुलाया है, हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें ये परेशानी हो रही है। हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को क्लियर कट कहा था कि विधानसभा सत्र लगा हुआ है, ये जो आपने नोटिफिकेशन की है ये एक एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है और न ही जब तक ये प्रारूप जो है, ये जो नोटिफिकेशन है विधानसभा से इसकी रेटिफिकेशन नहीं हो जाती है और एक्ट के रूप में नहीं बदला जाएगा, तब तक ये हमें मंजूर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसमें हम विचार करेंगे। दूसरी बात हम लोग राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में छात्र संघ के दो गुटों में मारपीट का मामला पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने कॉलेज परिसर में एक लोहे की रॉड बरामद कर आधे दर्जन हमलावर पुलिस थाने में तलब कर छानबीन शुरू कर दी है। कॉलेज में दो गुटों की झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। काफी संख्या में विद्यार्थी कॉलेज परिसर से निकल गए। जोगिंद्रनगर कॉलेज में छात्र संघ के दो गुटों में मारपीट हो गई। छात्र गुटों में हुई मारपीट का एक कारण महाविद्यालय में लहलहा रहे बैनर भी बने, जिसको लेकर दोनों गुटों के छात्र आपस में उलझ पड़े। बात कहासुनी से मारपीट तक आ पहुंची। हालांकि दोनों पक्षों के छात्रों को आंशिक चोटें आई है। मारपीट पर गहराए तनावपूर्ण माहौल पर पुलिस की टीम भी कॉलेज पहुंची। बावजूद उसके भी दोनों गुटों का गुस्सा शांत नहीं हो पाया तो पुलिस की टीम ने मारपीट में शामिल आधे दर्जन से अधिक छात्रों को पुलिस थाने तलब किया। सोमवार को सुबह छात्र संघों के दो गुटों में हुई मारपीट के बाद शिक्षा ग्रहण कर रहे सैकड़ों विद्यार्थियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। वहीं छात्र संगठन के दो गुटों में हुई मारपीट की इस वारदात के बाद महाविद्यालय प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी छात्र संगठनों के बैनर महाविद्यालय परिसर में लहलहाने की अनुमति को निरस्त करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। बिलासपुर नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर हूटर बजाकर गाड़ी दौड़ा रहे एक व्यक्ति पर यातायात पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर हूटर को कब्जे में लेकर गाड़ी चालक का चालान भी काटा। मौके पर मौजूद यातायात पुलिस प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि जानकारी मिली थी कि पंजाब की एक गाड़ी हूटर बजाते हुए आ रही है, जिसे रोका गया और गाड़ी में लगा हूटर जब्त कर लिया गया। साथ ही 10,000 रुपए का चालान भी किया गया। एक पीवी नंबर की गाड़ी आ रही थी, वो हूटर बजा रही थी, तो हमने उसको डिटेन किया पुलिस स्टेशन के पास। तो उसका नंबर पीवी 6010 था। तो मौके में उसका हूटर हमने बंद किया और उसका चालान किया 10,000 रुपये। तो अभी उसको कोर्ट में दे दिया और इस तरह के बंदों को नकेल कसी जा रही है। और शहर में भी जो बिना हेलमेट के और जो बिना नंबर प्लेट के और जो ऐसे उनके नकेल कसी जा रही है। और आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो इस संबंध में हमारा स्थानीय पुलिस सहयोग करें। बहुत मंडी में आयोजित हुई पुरुष वर्ग की सीनियर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में साई हॉस्टल बिलासपुर की टीम विजेता बनी है। इस प्रतियोगिता में बिलासपुर हॉस्टल की इस टीम ने ऊना की टीम को हराकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं इस टीम को हौसला बढ़ाने को लेकर साई हॉस्टल बिलासपुर के प्रभारी और कोच ने खिलाड़ियों को बधाई दी। वहीं उम्मीद जताई कि आगामी प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी मंडी में अभी राज्य स्तरीय कबड्डी कंपटीशन हुआ था, जिसमें एसटीसी बिलासपुर के ये पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और फाइनल मुकाबला ऊना के साथ हुआ था। बहुत ही अच्छा एक तरफा मैच खेलते हुए यहाँ के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इससे पहले सेमीफाइनल में शायद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इनका एक कंपटीशन हुआ था, वहां भी इन्होंने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। जैसे कि आपको पता है कोविड के होते हुए बच्चे सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, सही सुविधाएं नहीं मिली थी इनको और अपने घरों में बंद हो गए थे। इसके बावजूद भी जैसे ही हमारा एसटीसी सेंटर खुला है और खुलते ही कंपटीशन फेडरेशन ने कंपटीशन शुरू किया है सभी गेमों में, तो सबसे पहले एसटीसी खुलते ही हॉस्टल जैसे ही खुला तो 1 महीने का इनको मौका मिला। जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवी में 8 वर्षीय सक्षम भारद्वाज ने कीर्तिमान स्थापित किया है। सक्षम सभी देशों के झंडों को देखकर ही देश का नाम बता देते हैं। यही नहीं, साथ में खाली मानचित्र पर भी एशिया और यूरोप महाद्वीप के साथ साथ कई और देशों और राजधानियों को भी पहचान देते हैं।
बिलासपुर की तहसील घुमारवी में 8 वर्षीय सक्षम भारद्वाज ने कीर्तिमान स्थापित किया है। सक्षम सभी देशों के झंडों को देखकर ही उनके नाम बता देता है। उसके पिता नरेश भारद्वाज ने कहा कि सक्षम तीसरी कक्षा में अल्पाइन पब्लिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं और सक्षम के बड़े भाई शिवांश भारद्वाज 10वीं कक्षा में पढ़ता है। बड़े भाई शिवांश का शौक था कि सभी देशों का मैप देखना और उनको देखते देखते सक्षम ने यह कर दिखाया कि वह भूगोल में काफी आगे निकल चुके हैं। सक्षम किसी भी खाली मानचित्र में देश और राजधानियों को पहचानने और किसी भी देश के झंडे को देखते हुए देश का नाम बताते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जानकारी हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि इस नन्हे बच्चे ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। सिरमौर जिला के अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कलाकारों के माध्यम से लोगों को गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटकों के जरिए एड्स पर जागरूक किया जा रहा है। नाहन में हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सौजन्य से मुख्य बस स्टैंड में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सरस्वती सांस्कृतिक कला मंच राजगढ़ के कलाकारों ने लोगों को एड्स संबंधी जानकारी दी। ब्लॉक की स्वास्थ्य शिक्षिका कृष्णा राठौर ने बताया कि धगेड़ा ब्लॉक में अलग अलग स्थानों पर यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से एड्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि एड्स कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है और अगर किसी को एड्स हो जाता है तो सरकार की तरफ से उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जाती है। इसमें हम एड्स के फैलने के कारण, उसके बचाव के बारे में, एड्स से डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हम एड्स के रोगियों के साथ सहानुभूति से रहें, उनके साथ भेदभाव न करें और इसमें हम जो एड्स के पेशेंट हैं उनके बच्चों को पेंशन भी देते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोई भी, और दूसरा ये है कि जितने भी हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन HIV टेस्ट कराना चाहिए सबने। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।